हेलो, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बोर्ड के एग्ज़ाम के पहले आपको क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए उसके बारे में कुछ बताने वाली हूँ। सभी के स्कूलों में लगभग सिलेबस कंप्लीट हो गए होंगे 10th एंड 12th के, और प्री बोर्ड की तैयारी भी स्टार्ट हो गई होगी। मे बी कुछ स्कूलों में प्री बोर्ड स्टार्ट भी हो गए होंगे। तो हमको क्या चीज़ों को याद रखना ज़रूरी है एग्ज़ाम के पहले और ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला तो बिफोर द एग्ज़ाम और दूसरा ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, कि एग्ज़ाम के पहले आपकी क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो नंबर 1, प्लान एंड शेड्यूल। मतलब आपको अपना टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है करना। पहले आप टाइम टेबल बनाइए सब्जेक्ट्स के लिए, जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, किस टाइम में आप पढ़ने वाले हैं। एक टाइम टेबल आपका डिसाइड होना ज़रूरी है कि स्टडी का टाइम लेके आप किस टाइम पे स्टडी कर रहे हैं। फिर दूसरा है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस में आपको करना क्या है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं फॉर द टाइम मैनेजमेंट। जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, आप अपने टाइम को भी मैनेज कर पाते हैं। और दूसरी चीज़ें, आंसर लिखते समय क्या आपको लिखना है, वो चीज़ें आप जो आपने पढ़ा है उसको रिकॉल कर पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसको आप ज़रूर करिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितना हो सके आप सॉल्व कर सकें, करिएगा ज़रूर। फिर हेल्थ फर्स्ट, हेल्थ पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हेल्थ ही नहीं ठीक होगा तो आप एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे, ना तो उसकी प्रिपरेशन कर पाएंगे बिफोर द एग्ज़ाम, ड्यूरिंग द एग्ज़ाम भी आप कुछ अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हेल्थ में आपको अपनी नींद पूरी करनी है, स्लीप वेल एंड ईट वेल ऑल्सो, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। नींद भी पूरी करिए और खाइए भी अच्छी हेल्दी चीज़ें। नो द पैटर्न, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। 10th में है मे बी 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, 12th में है 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, अकॉर्डिंगली योर बोर्ड या फिर सीबीएसई के पैटर्न के अकॉर्डिंग जैसे भी सब्जेक्ट्स होंगे, आपको हर एक सब्जेक्ट का पैटर्न पता होगा। उनके जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में भी आपके टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स ने आपको बताया होगा। तो पहले पैटर्न को आप समझिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप अपने प्रिपरेशन को करिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रेंथन वीक एरियाज। यस स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कुछ सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं। तो टफ लगते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम उसके लिए एग्जाम्स को छोड़ सकते हैं, पेपर छोड़ दें, पेपर ना दें। हम पेपर तो देना ही होगा ना उसके लिए भी। तो जो हमारे वीक एरिया है उसको हमको स्ट्रेंथ बनाना है। किसी भी सब्जेक्ट के या जो टॉपिक्स है, जो चैप्टर्स है, उसके वीक एरिया को हमको स्ट्रेंथ करना है। ये बिफोर द एग्जाम की बात हो गई। अब ड्यूरिंग द एग्जाम क्या करना है, अराइव अर्ली। जो भी आपका वेन्यू है, जहां भी आपका एग्जाम सेंटर आपको दिया हुआ है, एग्जाम सेंटर पे दिए हुए टाइम से जरूर जल्दी पहुंचे या पहले पहुंचे, लगभग आधे घंटे पौने घंटे, जब भी आप जितना जल्दी पहुंच सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टाइम। जल्दी पहुंचने से क्या होता है, आपका माइंड जो है वो फ्री रहता है। क्योंकि अगर आप लेट पहुंच रहे हैं, एग्जाम हॉल में गेट बंद होने वाला है और आप तुरंत भागते हुए पहुंच रहे हैं, तो उस समय जो आपकी पढ़ी हुई चीज़ें होती हैं वो घबराहट की वजह से भूलने लगती हैं आपको। तो कोशिश करिए कि आप पहले जल्दी पहुंचे एग्जाम हॉल में। देन रीड केयरफुली। जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो पहले क्वेश्चन पेपर को आराम से पढ़िए। सीबीएसई ने तो आप टाइम भी दे दिया है आपको 15 मिनट्स का, कि आप 15 मिनट्स पहले ही पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और पेपर को स्टूडेंट्स आराम से केयरफुली पढ़ सकें। तो कोई रश या कोई भागा दौड़ी मत करिए, कोई फास्ट उसमें जल्दबाजी मत करिए, आप पेपर को आप आराम से पढ़िए। टाइम मैनेजमेंट, पेपर लिखते समय टाइम मैनेजमेंट का जरूर ध्यान रखिए। आपने जब भी पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा तो टाइम मैनेजमेंट रखा होगा कि किस क्वेश्चन के लिए हमको कितना टाइम देना है। ऐसा ना हो कि एक ही क्वेश्चन के पीछे आप ज़्यादा टाइम दे दें, सोचने में ज़्यादा समय लगा दें, लिखने में ज़्यादा समय लगा दें, तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए आपको टाइम कम पड़ जाए। तो टाइम मैनेजमेंट का एग्जाम के दौरान ज़रूर ध्यान रखें। राइट क्लियरली, क्योंकि आपको लिखने पे ही आंसर मिलने वाले हैं, बोल के तो आंसर मिलने वाले नहीं हैं। तो जो भी आंसर आप लिख रहे हैं उसको क्लियरली लिखिए कि जो एग्जामिनर है उसको वो चीज़ें समझ में आए। ज़रूरत पड़े, अगर आंसर नीडेड है तो आप उसको पॉइंट वाइज लिखिए, ज़रूरत पड़े तो आप उसको अंडरलाइन भी करिए।
आंसर ऑल, सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करिए अगर पॉसिबल है तो। क्लासरूम में आपको पढ़ाया गया होगा, हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपने रिवाइज करते समय छोड़ दिया हो, बट क्लासरूम में आपने अगर लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो उस टाइम के लेक्चर्स को भी ध्यान में रखिए। कभी कभी वो लेक्चर्स भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, कभी कभी क्या अक्सर हेल्पफुल हो ही जाते हैं वो लेक्चर, कि अपनी क्लास में क्या पढ़ा था एज अ स्टोरी भी अगर आप उसको याद रखते हैं तो वो लिखना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा। रिव्यू, पेपर लिखने के बाद जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए तो ये मत सोचिए कि हाँ मेरा पेपर तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया, अपने आप को इस दौड़ में मत रखिए। आपको रिव्यू करना है। रिव्यू, एक बार पेपर को अपने चेकआउट करना है, फिर से पढ़ना है कि कहीं पे कोई मिस्टेक्स नहीं हुई। ऐसा तो नहीं है कि कोई क्वेश्चन मैंने टिक लगाया कि उसको बाद में लिखते हैं और छोड़ दिया हो, तो ये रिव्यू आप जरूर रखिए। स्टे काम, एग्जाम हॉल में जब भी पहुंचिए शांत रहिए। सारी चीज़ें जो भी आपके माइंड में स्ट्रेस चल रहा है, सारे स्ट्रेस को आप बाहर रखिए, एकदम गहरी सांस लीजिए और थोड़ी देर के लिए शांत रहिए। बी प्रेजेंट, बी प्रेजेंट का मतलब एग्जाम हॉल में ऐसा ना हो कि आप सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट हो, मेंटली ना हो। तो आपको मेंटली भी प्रेजेंट होना एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी डिस्ट्रैक्शंस आपके माइंड में आ रहे हैं उस डिस्ट्रैक्शंस को हटाइए और पूरे तरीके से फिजिकली एंड मेंटली आप एग्जाम हॉल में प्रेजेंट रहिए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। यस बच्चों, एग्जाम का पैटर्न ही ऐसा बनाया जाता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पहले सिंपल क्वेश्चंस दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स उनको सॉल्व करें तो उनके माइंड में जरा भी परेशानी ना हो, वो स्ट्रेस में ना आए। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस लास्ट में रखे जाते हैं। पैटर्न बहुत बार आप लोगों ने देखा भी होगा, स्टार्टिंग में एमसीक्यूज होते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग्स, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर इस तरीके से फ्रेम ही किया जाता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो उनके माइंड में स्ट्रेस ना आए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप भी क्वेश्चन को सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ही सॉल्व करिए। ऐसे नहीं कि आप लॉन्ग क्वेश्चन को पहले ही स्टार्ट कर दे लिखना, तो आपका टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो सकता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहले उनको सॉल्व करिए और उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़िए। उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे, आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे। तो आगे फिर मैं किसी और नए वीडियो के साथ आपके पास क्लियर आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।